अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़न हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अरिनल अशियाअ कमा ही। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हम जो हमारा टॉपिक है जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो है इसम मौसूल। इसम मौसूल के बारे में हमने देखा था कि अ, यानी ये किस चीज़ को शो करता है। हमने पीछे जितने भी मार्फा की कैटेगरीज देखी हैं वुसअत के टॉपिक के अंडर, जिसमें कि इसम अम, अलम के अलावा और डिफरेंट कैटेगरीज जो कि अ, इसम की जगह पर इस्तेमाल होती हैं, यानी किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको अ, कोई कनेक्शन बनाने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो या फिर किसी इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमने वो देखे हैं। आज हम देख रहे हैं जिसके ज़रिए से कनेक्शन बनाया जाता है टू सेंटेंसेस में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अ, वो शख्स जिसने मेरी मदद की, वो शख्स जिसने मेरी मदद की, अम, उसको मैंने दुआ दी। तो अब यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हैं सेंटेंस के और इनको जोड़ा जा रहा है। उर्दू में भी अगर आप देखें कि वो शख्स जिसने मेरी मदद की, यहाँ जिसने का वर्ड मैंने जो यूज़ किया है वो मौसूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कनेक्शन डेवलप करने के लिए टू सेंटेंसेस के दरमियान। और ये जो जिसने है ये किसकी तरफ रेफर कर रहा है? वो शख्स की तरफ। यानी ये रेफर कर रहा होता है नाम की तरफ ही, लेकिन ये इसमें इशारा नहीं है। इसमें इशारा जो रेफर कर रहा होता है वो ये कर रहा होता है कि आपके पास जो चीज़ मौजूद है, ये किताब या वो किताब, बईद या करीब। लेकिन इसम मौसूल बता रहा है कि पीछे जिस शख्स की बात हुई है अब आप उसके बारे में कुछ और मजीद बात करने लगे हैं। वो शख्स जिसने क्या किया, आगे फिर आप उसका कोई ना कोई एक्शन बताने लगे हैं कि जिसने मेरी मदद की। और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि उसके लिए मैंने दुआ की। फिर अब उसको किसकी तरफ रेफर किया जा रहा है? दोबारा से उस शख्स की तरफ। तो इस तरह से जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है जिसके या उसके के साथ, तो वो दोनों ही जो अल्फाज हैं ये रेफर कर रहे हैं उस शख्स की तरफ जो कि बुनियादी तौर पर जिसके बारे में बात हुई है, यानी जिसने मदद की है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? जी हो गई। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं कि इसकी रफ़ा में, नस्ब में और जर में कौन कौन सी हालतें हो सकती हैं। हमने देखा था कि जब वाहिद में, यानी हमने इसम इशारा को जब देखा, तो इसम इशारा को जब हमने देखा था तो उसमें हमने क्या चीज़ देखी थी कि ये रफ़ा, नस्ब और जर तीनों हालतों में ही आप देखें कि हादा था करीब के लिए, तो मुज़क्कर मुज़क्कर करीब के लिए इसम इशारा, तो वो हाज़ा ही था। जब हमने उसको मुअन्नस के तौर पर कहा तो वो हाज़ी ही हो गया, और ये रफ़ा, नस्ब, जर तीनों हालतों में सेम ही रहा था। इसके बाद हमने देखा था कि जमा में भी इसकी सिचुएशन सेम ही थी, यानी सेम कंडीशन में था। अब हम इसम मौसूल को देखें तो इसम मौसूल में भी हमें एक यही चीज़ नज़र आ रही है, और वो ये कि रफ़ा, नस्ब, जर दोनों में ही यहाँ अल्लज़ी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अल्लज़ी, अल्लज़ी वाहिद को शो करता है। और जब आप इसका जमा बनाएं तो बिल्कुल मुसन्ना का वही तरीक़ाकार है कि आनी साउंड लास्ट पर आ जाएगी, अल्लज़ानी। आनी साउंड मुज़क्कर के लिए यहाँ पर आई हुई है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी और अल्लज़ीना। जैसे कि अल्लज़ीना तो नॉर्मली, अल्लज़ी और अल्लज़ीना ये तो नॉर्मली कुरान में भी हम इसको बहुत ज़्यादा बार जब रिपीट हो रहा होता है और हम इसे पढ़ रहे होते हैं। शुरू में ही सूरतुल बक़रा में देखें आप कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब। अल्लज़ीना, तो ये अल्लज़ीना हमें क्या बता रहा है कि पीछे उन मुत्तकीन की बात हो रही है, उस जिनकी पहले बात हो चुकी मुत्तकीन की, अब उसका ज़िक्र किया जा रहा है अगले सेंटेंस को कनेक्ट करते हुए। ऑल्दो हमारे लिए तो वहाँ पर एक वो जो सर्कल होता है हमें ये लग रहा होता है कि यहाँ ये डिस्कनेक्ट हो गया है, अब एक नई चीज़ आ रही है।
लेकिन वो पिछले को ही आगे लेके, हम तफसीर भी जब कर रहे होते हैं तो हम पीछे को अगले से कनेक्ट करते जा रहे होते हैं। जो मौजू अगर मिलता हुआ होता है तो हम उसको पिछले से कनेक्ट करते करते आगे जा रहे होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अभी बात चल ही रही होती है। तो जो अल्लाज़ीना है वो मुत्तकीन के बारे में जो पीछे इस्तेमाल हुआ था उसका तज़किरा इसमें हो रहा है। तो अल्लाज़ीना अगर आपने देखा कि पीछे जिसकी बात हुई है, जिस इस्म की, वो जमा है, तो आप जमा का इस्म मौसूल इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि पीछे जिन लोगों की बात हुई है वो 2 लोग हैं, तो आप 2 लोगों के लिए अल्लाज़ानी इस्तेमाल करेंगे और ये भी आप देखेंगे, इसका भी गौर रखेंगे कि क्या वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर वो मुज़क्कर होगा तो आप मुज़क्कर के हिसाब से इस्म मौसूल इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो मुअन्नस होगा तो मुअन्नस के हिसाब से इस्म मौसूल इस्तेमाल किए जाएँगे। तो इस तरह से हमने जब भी इस्म मौसूल इस्तेमाल करना है तो हमने जो बुनियादी तौर पर इस्म है जिसकी जगह पर हम जिसके बारे में बात करते हुए, जिसकी तरफ रेफ़र करते हुए हम इस्म मौसूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उस इस्म का अदद, उसकी जिन्स ज़हन में रखते हुए फिर इस्म मौसूल इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इतनी बात समझ आ गई है? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अदद जी और आप जिन्स समझना। कैसे? अगर पीछे बात हो रही है मुज़क्कर की तो आप मुज़क्कर का इस्म मौसूल इस्तेमाल करेंगे। अगर तो मुज़क्कर एक है, जैसे एक शख्स ने मदद की है, तो फिर आप कौन-सा इस्तेमाल करेंगे? अल्लाह जी। अल्लज़ी, बारकल्लाह। और अगर 2 हैं तो फिर अल्लाज़ानी, और अगर जमा है, 2 से ज़्यादा हैं 3 या उससे ज़्यादा, तो फिर अल्लाज़ीना। इसी तरह नसब को अगर आप देखें तो नसब में भी अल्लज़ी, अल्लाज़ैनी, अल्लज़ी और अल्लज़ी तो नसब जर रफ़ा सब में सेम ही रहेगी। लेकिन अब मुसन्ना में हमने देखा था इस्म इशारा में भी यही तब्दीलियाँ आ रही थी, और इस्म मौसूल में भी यही तब्दीलियाँ आ रही हैं। अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी, अलिफ को ड्रॉप किया और वहाँ पर या ऐड कर दिया। अल्लाज़ानी के साथ क्या बन गया नसब में? अल्लाज़ैनी, और जर में भी अल्लाज़ैनी ही बन गया। बिल्कुल वही पैटर्न है, ऐनी साउंड आ जाएगी लास्ट पर। और जमा में अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना रहेगा। अब आप मुझे ये बताएँ कि इस चार्ट के अंदर आपको मबनी कहाँ नज़र आ रहा है? मैं खुद पूछती हूँ नाम मैम लेके, मुफरद। आप आयशा परवेज़ आप बताएँ। नहीं सॉरी मैम, उसकी समझ नहीं आई मबनी की। मैम दिमाग मैम खराब। रफा नस्ब जार और दोनों तीनों हालतों में मबनी है मुफरद वाहिद में। किसको समझ नहीं आई? बारकल्लाह अब्दा। आयशा आप नोट कर रही हैं चीज़ों को? यस मैम नोट करें, लेकिन मेरी इसमें से कुछ क्लासेस मिस हुई हैं। शायद वो मबनी वाली थी, वो क्लास मैंने नहीं ली है। कल के लिए अब आज के लिए मैंने है मैंने। रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर की है, उसमें आई थिंक मबनी वाली रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो ओके आपको वो मैम, फिर ज़रूर मैं देखनी चाहिए कि आपसे कोई इंशाल्लाह क्लास मिस इंशाल्लाह। हुई है। तो मैंने आपसे पहले ही ये बात कही थी कि अगर किसी से कोई क्लास मिस हुई है, तो उसके बाद वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगा। वो वहाँ कमी उसको हमेशा महसूस होती ही रहेगी, और उसकी वज़ह से उसके कभी वो स्ट्रेंथ आ ही नहीं सकती इल्म में, जो कि उस शख्स की होगी जिसने उसको समझा हुआ है प्रॉपर्ली और जिसने रेगुलरली क्लासेस ली हैं। तो आप अपने अपने बारे में थोड़ा-सा कॉन्शियस रहें इस मामले पे कि आप लोगों ने दरमियान में ये क्लासेस मिस नहीं करनी, और स्पेशली जब आप लोगों की संडे पे रिवीजन करवाई जाती है, तब तो आप लोगों को डेफ़िनिटली आप लोगों को जॉइन करना चाहिए। और मैं देख रही हूँ कि कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी वो मेरी आवाज़ आ रही है? मैम अंदर कट जाती मैम है। अभी थोड़ी सी, हाँ जी। अच्छा ठीक। जी, कुछ लोग यानी आप लोगों को रेगुलर होना चाहिए इंशाल्लाह। आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत रेगुलर हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि इतने रेगुलर नहीं हैं। और फिर अब मैं सवाल क्या करूँगी, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से दरमियान में खुद नाम लेकर पूछा करूँगी आप लोगों से। सादिया हसन आप बताएँ?
इसमें से मबनी कौन सा है? रुखसार, आलिया? मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही जी है। मैम। जी मैम आ रही। रुखसार, आप बताएं मुझे इसके अंदर मबनी कौन सा है? सहरिश, आप बताएं। जी मैम, ये जो हमारे वाहिद वाले हैं ना, अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, मतलब तीनों कंडीशंस में ये अराबी हालत जो है उसे मतलब उसमें चेंज नहीं होंगे, चाहे वो रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जार हो। बारकल्लाह फीक। शाइना, आप बताएं। जी मैम, यहाँ जमा में भी अल्लाज़ीना, ये भी सारी लाइन मबनी में है। बिल्कुल ठीक है, ये मबनी है। देखें, आप लोग अपने वक्त से फायदा उठाएं, इसको ज़ाया होने से बचाएं। अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं और उसके बावजूद आप लोग मौजूद नहीं हैं, तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया है कि आप लोग जस्ट अगर टाइम किल कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग यहाँ पर बाकायदा नोट्स ले रहे हैं, उनको तो फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद ही नहीं हैं, उनको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? और मेरा मौजूद ना होने से मुराद मेंटली मौजूद ना होना है। अटेंटिव होके आप लोग सुने और मेंटली भी यहाँ मौजूद रहें। जी, इकरा, आप बताएं, मबनी और गैर मुनसरिफ क्या चीज़ होती है? मैम मबनी वो होता है कि जिसमें तीनों हालतें जो होती हैं वो मतलब तीनों हालतें एक जैसी होती हैं, फिक्स्ड होती बिल्कुल हैं, ठीक। चेंज नहीं होती। मसलन कैसे एक जैसी? जैसे मैम यहाँ पर अगर मुज़क्कर इसम मौसूल चार्ट को जब हम देख रहे हैं तो इसके अंदर अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, इसकी तीनों हालतें फिक्स्ड हैं, इसकी एराबी हालतें चेंज नहीं हो रही हैं हर पे। बिल्कुल ठीक है। जब इसकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, जैसे मुफरद में अल्लाह दी अल्लाह दी अल्लाह दी है, तो इसका मतलब है ये तीनों मबनी हैं। जमा में देखें, अल्लाह दीना अल्लाह दीना अल्लाह दीना एक जैसे हैं, इसका मतलब है ये तीनों मबनी हैं। मुसन्ना में अल्लाज़ानी अल्लाज़ैना अल्लाज़ैनी अल्लाज़ैनी है, तो ये क्या है? मैम इसमें गैर मुंसरिफ में हमने देखा था कि उसकी दो हालतें बदलती हैं और एक हालत यानी कि मुअर्रब जब हमने मुअर्रब को पढ़ा था उसके अंदर मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ को पढ़ा था, तो गैर मुंसरिफ में एक हालत यानी कि रफा हालत उसकी और होती है, और जो नसब और जार में दोनों एक जैसी होती हैं। ठीक है, बारकल्लाह फीकी। नवीदा, आप बताएं गैर मुनसरिफ क्या होता है? गैर मुंसिफ में जो एक हालत होती है वो उसकी मतलब उसके बाद दो हालतें चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पे रफा में अल्लाह जानी जो है वो हालत उसकी आगे चेंज हो गई है, दो अल्लाह जीना और अल्लाह जीना ये दोनों सेम होंगी, लेकिन पहली हालत उसकी चेंज होगी, मतलब तीनों हालतें उसकी सेम नहीं होगी गैर मुंसिफ। जी बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाह फीकी। तो इस तरह से ये इसम मौसूल चार्ट में हमारे पास जो मुफरद है, उसमें अगर आप रफ़ा नस्ब जर के तौर पर देखें तो ये मबनी है और जमा भी मबनी है, लेकिन मुसन्ना जो है वो ये गैर मुनसरिफ है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम चीज़ें समझ चुके हैं। इसको आगे मुअन्नस के चार्ट पे ले जाएं। मुअन्नस का जो इसम मौसूल का चार्ट है उसको हम देख लेते हैं कि इसमें जो मुफरद है वाहिद, उसमें आप देखें कि अल्लाती, अल्लाज़ी की जगह ज़ाल की जगह ता आ गया, अल्लाती। और नसब में भी अल्लाती और जर में भी अल्लाती। अगर आप गौर करें कि जब हमने इसम इशारा पढ़ा था, अगर आप इसम इशारा मुअन्नस को ओपन कर दें तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसम इशारा जब हमने देखा था तो मुज़क्कर को पहले करते हैं। हमने देखा था कि मुज़क्कर में पहली ही मुफ़रद हालत को देखें, वाहिद को,
कि ये ज़ालिका था, ज़ाल शुरू में आ रहा है। लेकिन अब अगर हम चलें मुअन्नस की तरफ, तो मुअन्नस की जो चार्ट है उसमें हम देखें कि ज़ाल को किससे चेंज कर दिया गया है? ता से। ठीक है? ज़ालिका था, अब यहाँ पर ता आ गया है। इसी तरह से अगर हम इसम मौसूल को देखें, इसम मौसूल के मुअन्नस चार्ट को देखें, तो हम देख सकते हैं कि पहले वो अल्लाज़ी था, मुज़क्कर में ज़ाल था दरमियान में, लेकिन अब मुअन्नस है तो उसमें ज़ाल रिप्लेस हो गया है ता के साथ। यानी क्या बन गया? अल्लाती। और जब हमने इसको मुसन्ना बनाना है तो अल्लाज़ानी के साथ ही हमने जिस तरह मुज़क्कर में इसका मुसन्ना बनाया था, उसी तरह से हम यहाँ पर अल्लातानी के साथ इसका मुसन्ना बनाएँगे। अल्लातानी। यानी पहले जो ज़ाल के बाद अलिफ नून आ गया था, अब ये ता के बाद अलिफ नून आ जाएगा। आनी साउंड। इसी तरह से जो आनी है उसको आइनी साउंड में चेंज कर दिया जाएगा लास्ट से, जब मुसन्ना में हम नस्ब और जर में शिफ्ट करेंगे इसको अल्लातैनी और अल्लातैनी। और जब हम जमा की बात करेंगे तो ये अल्लाती भी हो सकता है, अल्लावाती भी हो सकता है और अल्लाई भी हो सकता है। इसकी 3 शक्लें हैं, अल्लाती, अल्लावाती और इसके अलावा ये कि अल्लाई। ये डिफरेंट इसके यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अल्लाती या अल्लाई ही यूज़ होता है। तो इस तरह से हमने मुअन्नस इस्म मौसूल के चार्ट को भी देखा कि इसमें रफ़ा नस्ब जर में ये तीनों एक ही शक्ल में होंगे। वो लड़की या फिर ये कि आयशा, उसके आगे अगर हम सेंटेंस बनाएं तो आयशा वो लड़की है जिसने ये काम किया है या जिसने ये किताब पढ़ी है। आयशा ही वो लड़की है जिसने ये किताब पढ़ी है, या सायरा ही वो लड़की है जिसने ये किताब पढ़ी है। ठीक है? या यही वो जगह है जिसमें जहां पर मैंने विजिट किया था। या इस तरह से आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें कि पीछे किसी क्योंकि आपको पता है कि जो जगह होती है, जगहों के नाम को भी मुअन्नस ही कंसीडर किया जाता है अरबिक में। तो क्योंकि ये मुअन्नस से समाई के तौर पर इसको हम मुअन्नस कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से अगर पीछे आपके किसी मुअन्नस नाम का ज़िक्र है तो आगे फिर आप उसके लिए जो इस्म मौसूल इस्तेमाल करेंगे, उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। वही पैटर्न होगा जैसे हमने मुज़क्कर के लिए देखा कि मुज़क्कर में भी अगर मुफ़रद है तो एक के हिसाब से उसको चेंज किया जाएगा। पीछे देखा जाएगा कि अगर एक का नाम है तो फिर एक का इस्म मौसूल इस्तेमाल होगा। अगर पीछे 2 लोग हैं तो फिर 2 का इस्म मौसूल इस्तेमाल होगा और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उसके हिसाब से इस्म मौसूल इस्तेमाल होगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बता दें। इसके अलावा भी कुछ इस्म मौसूल होते हैं जैसे माँ और मन। माँ और मन को भी इस्म मौसूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। नो मैम। जिनको समझ नहीं आई है वो पूछा करें। आप कुछ तो ऐसे हैं ना जो हमेशा कहते हैं कि समझ आ गई है। जिनको समझ नहीं आती वो क्यों सवाल नहीं करते? मैम ये जो आपने जमा का जो है इसका, इसमें आपने कहा था ना कि अल्लाह वाती, यानी कि तीनों इसकी सेम हालतें हैं ना, अल्लाती अल्लाती, रफा नसब जर की। तो इसमें अल्लाह वाती भी यानी कि आ सकता है लफ्ज? जी, वो तब तीनों सिचुएशन में सेम रहेगा। जी मैम। ठीक है, अल्लाहवाती भी तीनों में आ सकता है और तीनों में आप अल्लाह ही भी यूज कर सकते हैं। चले मैं आपका एक छोटा सा क्विज लेती हूँ। जी अदीला परवीन, आप मुझे बताएं एहराब क्या होते हैं? अदीला परवीन। अनम्यूट करें अपने माइक को। एहराब क्या होते हैं?
आयदा हाशमी। आसिया। मैम लफ्ज़ की आखिरी हरकत को इराब कहते हैं, जैसे अल्हम्द दाल। जी एक सेकेंड, जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मैं यही उनके बारे में यही सोच सकती हूँ कि या तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है या फिर उन्हें आता नहीं है। इन दोनों में से कोई एक सूरत हो सकती है। अगर उन्हें नहीं आता तो उनको सवाल करना चाहिए था कि हमें ये नहीं समझ आई। मैम मैं बताऊं? आसिया बता रही हैं फिर इंशाल्लाह। जी आसिया बताएं। मैम लफ्ज़ की आखिरी हरकत को इराब कहते हैं, जैसे अल्हम्दु में दाल के ऊपर पेश है तो ये इराब होगा। ठीक है, लास्ट की हरकत को यार आप इराब कहते कहते हैं। हैं। अच्छा ठीक है, आयशा परवेज आप बताएं कितने किस्म के एराब हो सकते हैं? मैम एराब बिल हरकत होते हैं और एराब बिल हर्फ होते हैं, 2 किस्म के। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम जस्ट एक उसको कंसीडर करें ना एराब को, तो उसकी कितनी अकसाम होती हैं? हरकत और जो कॉम्बिनेशन है वो एक बात की बात है, उसकी हालतें कितनी हो सकती हैं एराब की? हालते हैं हमने जितनी भी कितनी चीजें पढ़ी हैं अभी तक, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उस सब में हमने एराब साथ के साथ देखते चले गए हैं। हर एक चीज को हमने एराब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है। जी आयशा। जी शाइना आप बताएं। मैम ये जबर जेर पेश और दो पेश दो जेर और दो जबर। इस तरह नहीं, आप मुझे उसका नाम बताएं कि उसकी हालत के क्या क्या नाम होते हैं। मैम वो जी शाइना। मैम नहीं याद आ रहा। आपके सामने डिस्प्ले हुए हुए हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे? कर रहे हैं मैम, लेकिन पता नहीं। सिद्रा मलिक आप बताएं। मैम एराब की 2 हालतें होती हैं, एराब बिल हरकत जो आखिर में हरकत के साथ होती है, और एक होती है एराब बिल हर्फ जिसमें हर्फ से चेंजेस होती हैं एंड में। मैंने आपसे एराब की हालतें पूछी हैं, मैंने आपसे उसकी फॉर्म्स नहीं पूछी कि कितनी फॉर्म्स हो सकती हैं उसकी। एराब बिल हर्फ और एराब बिल हरकत। नो, मैंने जितनी बार आपको एराब पढ़ाया है उसमें मैंने आपसे ये चीजें जिक्र नहीं की हैं, एराब बिल हर्फ, एराब बिल हरकत। हम बार बार कुछ खास चीजों का जिक्र कर रहे होते हैं। आयजा आप बताएं, आयजा हाशमी। मैम इसमें हमने पढ़ा था कि जिस तरह वाहिद या मुज़क्कर मोनस, तो उनकी मिसाल है मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिमिन और मुस्लिमतन मुस्लिमतन, ये जो आखिर में आ रही है। और अगर जमा हुई तो उसकी अ, उसकी मिसाल ये ले सकते हैं कुतुबुन कुतुबन ना आप मुझे कुतुबुन। इस बताएं। तरह ये जो आखिरी हरकत है कसरा की और तनवीन, ये जो है इसमें। देखिए ये तो आप मुझे वही चीज बता रही हैं ना जो बाकी लोग बता रहे हैं कि ये एराब बिल हर्फ है और एराब बिल हरकत है। जी आयजा हाशमी आप बताएं।
मैम मैंने बताया अभी। जी सदाकत इजाज। मैम ये रफा नसब जर, यहाँ पे जमा होगा या आखिर में फतहा होगी या यहाँ पे जर होगा? जी बस मैं आपसे उसके जो टेक्निकल नेम्स हैं वो पूछना चाह रही। बिल्कुल ठीक, बाराकिल्ला फीकी सदाकत। देखें, रफा नसब जर, जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं हम एक ही चीज को रिपीट करते आए हैं। हमने जमाइर पढ़े हैं, हम रफा नसब जर देखते आए हैं। आदद में जाके उसका आगे फिर वाहिद जमा और जो तस्निया बनता है वो आदद में जाके है। मैं आपसे हालत पूछ रही हूँ ना उसकी, तो आप मुझे हालत के बारे में बताएंगे कि ये रफा नसब जर की हालतें होती हैं। जिसको मरफू हालत कहते हैं, रफा में हो, अगर वो नसब में होगी तो मंसूब हालत कहते हैं, अगर वो जर में होगी तो मजरूर कहते हैं। आगे जमा में जाके अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप मुझे कहेंगे कि ये इसमें जो बिल हरकत भी चेंज होता है और हरूफ भी चेंज होता है, जो हालत और यानी अदद मिलके वो एक अलग सवाल बनता है। अभी सिंपल एक सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये कि इसके टेक्निकल नेम्स क्या हैं। जी सना अरशद, मुझे ये बताएं कि जो एक इस्म है उसकी कितने किस्म के पहलू होते हैं? मैम 4 पहलू होते हैं, हालत, वुसअत, अदद और जिन्स। बारह फीकी, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जब हम जिन्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या कुछ आ जाता है, आप बताएं आमना। मतलब मैम मुज़क्कर और मुअन्नस। जिन लोगों की कोई क्लास मिस हुई है वो जो मैं सवाल करी हूँ वो जरूर नोट करें, ताकि उसके आपको आंसर्स का पता हो और दोबारा आपका ये एक्सक्यूज ना हो कि हमसे क्लास मिस हुई थी। ऑल्दो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, उसके बावजूद अगर आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी तो फिर वो डेफिनेटली फिर आप मिस ही कर रहे हैं। रुखसार आलिया, आप मुझे ये बताएं कि जो जिन्स है उसके बारे में मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाया जाता है वाहिद में? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सादिया हसन, आप बताएं। जी शाइना, आप बताएं। मैम लास्ट पर गोलता लगाकर, फॉर एग्जाम्पल बारह आप, बहुत के जैसे आप। मुज़क्कर से मुअन्नस में बनाया जाता है, इसकी कोई एग्जांपल भी दे दें शाइना साथ। मैम फॉर एग्जाम्पल आबिद है तो उससे जब मोनस बनाएंगे तो आबिदतुन। बिल्कुल ठीक है, आबिद से आबिदा जैसे उर्दू में भी बनता है तो आबिदा तुन हो जाएगा। अच्छा मुझे आयजा हाशमी आप बताएं कि मुसन्ना का क्या मतलब होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चंस। मैम मुसन्ना कहते हैं दो को, जिस तरह वाहिद एक तो मुसन्ना दो, फिर जमा में मोर देन 2। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये भी बता दें साथ में कि अगर हम मुस्लिमा तुन का मुसन्ना बनाए तो कैसे बनेगा? मैम ये नहीं आता मुझे। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
मुस्लिमातुन का मुसन्ना कैसे? अच्छा चले मुस्लिमातुन को छोड़ दें, आप मुझे बताएं मुसन्ना कैसे बनता है? क्या पहचान है उसकी मुसन्ना बनाने की? जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं हमने हर टॉपिक में ये जिक्र किया है। जी आयजा। सिद्रा मलिका आप बताएं। ज़बर से बदल कर इनको, जिस तरह अगर मुस्लिमा था तो फिर मुस्लिमा हो जाएगा, मुस्लिमा और मुस्लिमानी रफा में। मुस्लिमानी, आनी साउंड लग जाएगी, सिंपल। आनी। जब आप तस्वीर बनाएंगे तो आनी साउंड लग जाएगी, अलिफ और नून। लेकिन अगर हम मुज़क्कर का तो नहीं बना रही, मैं तो आपसे मुअन्नस का पूछ रही हूँ ना, तो मुस्लिमातुन से कैसे बनेगा? तरीकाकार बिल्कुल सेम है। तानी से। तानी से, सिंपल। ता वो ता आगे तक अजू। जाएगी। बाराकिल्ला, बिल्कुल ठीक है। वो ता आगे तक एक्सटेंड होके जाएगी, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातानी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुस्लिमातिन, अब आप इसका तस्निया बनाएं तो कैसे बनाएंगे? इसका मैम अगेन रिपीट कीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो गया था। मुस्लिमतैनी। जी बताएं। मैम तैनी, मुस्लिमतैनी। बाराकिल्ला फीकी। अब हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो चुका है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।